समीकरण। देखना जो नर्स समीकरण क्या होता है, तो क्या सेल के मध्य में सॉरी बच्चों, नर्स समीकरण क्या होता है, लिखेंगे कि सेल के मध्य में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए नॉट्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम यहाँ चुका लिखेंगे, जिसे हम नॉट्स का समीकरण कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या कहते हैं, नॉट्स का समीकरण कहते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि नॉट्स समीकरण होता क्या है ना, इसको हम लोग देखते किस प्रकार से हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर आपके पास में क्या है, यहाँ से देखिएगा, कोई भी यहाँ से कंडीशन रखते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा क्या है, मान लेते हैं कोई m है ना, m प्रोडक्ट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ m डबल प्लस है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E है ना, सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E नॉट हो जाएगा, आपके पास में क्या हो जाएगा, m डबल प्लस अपान m है ना, माइनस RT अपान क्या हो जाएगा, NF, और यहाँ हो जाएगा M अपान M डबल प्लस। ये बात को समझ पा रहे हो। जब क्या करें यहाँ से हम लोग, जब आपके पास में M की सांद्रता एक इकाई कर दें या होती है ना, कर दें, तो यहाँ से आपको पास में एक समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा, ई सेल, समझते जाना बच्चों, क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ से सर्दी का माहौल चलने लग रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट है ना, एम डबल प्लस अपान क्या हो जाएगा, m, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, RT अपान क्या हो जाएगा, NF हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपान हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ m डबल प्लस, कोष्ठक में ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता कितनी है, 1 है। ये तो इसके लिए बात थी। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों। तो यहाँ से हम लोग क्या मानक समीकरण ये मिला है नर्स का कौन सा समीकरण मिला है, मानक समीकरण मिला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा ना। तो मिटाते बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिखते चलेंगे, थोड़ा जगह कम रहेगी तो यहाँ से हम लोग ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पास में। तो देखना आपके पास सेल में जो है वो क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना। 2 अर्ध सेल को एक सेल बोला जाता है, 2 इलेक्ट्रोड। तो मतलब पहले क्या होता है, कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। बच्चों देखना, कैथोड के लिए आप लिखेंगे तो आपके पास में कौन होता है, कापर होता है। तो ECU डबल प्लस अपान CU बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ हो जाएगा क्या आपके पास में E है ना, नॉट CU डबल प्लस अपान क्या, CU माइनस क्या हो जाएगा, RT अपान। बच्चों देखो अगर यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो N था वहाँ कितना हो जाएगा, वहाँ आपके पास में 2 हो जाएगा।
2f। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में, यहाँ से देखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ये बता रहा है 2, तो यहाँ हमने क्या नियन बराबर कितना लिखा 2। और यहाँ क्या हो जाए, अच्छा वहाँ बच्चों एक मिसिंग था, वहाँ से यहाँ देखना समीकरण जो बनाए थे आपने ऐसे बनाया था ना, यहाँ से देखना यहाँ मिसिंग क्या था, ln लगेगा बच्चों। आपको हम समझाएंगे ln और log में अंतर क्या होता है। ln क्या हो जाएगा, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं वहाँ गलत क्या है ना, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा एक बच्चों सूत्र लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी हमको। यहाँ देखिएगा ऐसे था आपके पास में, ऐसे था ना, यहाँ देखना क्या था, यहाँ था ई सेल बराबर क्या था, ई नॉट एम डबल प्लस अपान एम, यहाँ आर टी अपान क्या हो जाता था, यहाँ आपके पास में एन है ना, एफ हो जाता था। और यहाँ बच्चों लिखेंगे हम लोग क्या, एल एन क्या हो जाए 1 अपान एम डबल प्लस। ये बच्चों भूल गए थे हम ना लिखना। अब देखना कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये तो था नहीं कैथोड के लिए, ये हो जाएगा कैथोड के लिए, किसके लिए, कैथोड के लिए। अब बच्चों कैथोड के लिए क्या होता है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कैथोड कौन होता है, कॉपर होता है, तो ECU का लिखना है, तो ई सेल बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, बराबर ई हो जाएगा है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Cu डबल प्लस अपान Cu हो जाएगा माइनस RT अपान, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2f, यहाँ Ln, यहाँ क्या जो 1 अपान Cu डबल प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 बना लेते हैं हम लोग है ना। अब किसके लिए चर्चा कर लेते हैं, एनोड के लिए, किसके लिए, एनोड के लिए। बच्चों एनोड के लिए क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे क्या कि आपके पास में जिंक होता है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में हो जाएगा, यहाँ से जिंक क्या होता है, तो आपके पास में देखिए बच्चों एकदम सरल चल रहे हम लोग ना, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में जिंक के पास में क्या Zn डबल प्लस अपान क्या हो जाए Zn, बात को समझा, माइनस फिर यही सेम कंडीशन RT अपान क्या 2f, यहाँ कितना हो जाएगा Ln क्या हो जाएगा 1 अपान Zn डबल प्लस, है ना। ये कंडीशन आपके पास में आ गई। अब चलिएगा बच्चों हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए समीकरण आपके पास में ये 1 है और ये समीकरण क्या है 2 है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 को घटा दें तो क्या कंडीशन आएगी, या यही मान हम लोग उठा करके रख देते हैं, आपने जो पाया था अभी क्या पाया था उस पर हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं सेल विभव के लिए क्या कंडीशन है, तो उसको देखते हैं। आप जानते थे ई सेल बराबर जिंक की वैल्यू थी और उसके बाद क्या थी, किसकी वैल्यू थी, आपके पास में कॉपर की वैल्यू थी ना। तो चलिए ये सेल दोनों बराबर है तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको बच्चों, इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं इरेज करते हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कंडीशन है इसको मिटाने पे। समीकरण 1 भी आपको याद है और समीकरण 2 भी आपको याद है, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख ही लिए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना। तो यहाँ से क्या होता है आप जानते हैं दायां और बायां या कैथोड और एनोड। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा क्या ई है ना नॉट Zn डबल प्लस अपान, यहाँ लिख लें बाई फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। तो यहाँ ई सेल बराबर ई नॉट Zn और माइनस कितना RT अपान 2f, ये कितना हो जाएगा Ln 1 अपान क्या Zn डबल प्लस। एक कंडीशन हुई, यहाँ एंड की जगह क्या कर देना घटा रहे हो 2 में से किसको, एक को, किसको, एक को है ना। फिर यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा, इसको कोष्टक में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ ई नॉट Cu डबल प्लस अपान Cu माइनस RT अपान 2f, फिर क्या हो जाएगा Ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा Cu डबल प्लस हो जाएगा। ये बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए माइनस का हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा करा देते हैं। तो आपके पास में बचे क्या, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट है ना Zn डबल प्लस अपान Zn है ना, फिर क्या हो जाएगा माइनस
आर टी अपान क्या हो जाएगा 2F, फिर क्या हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा ZN डबल प्लस हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। फिर क्या आपके पास में जब माइनस का सिंबल है गुणा कर देते हैं, माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू है ना, फिर प्लस आर टी अपान क्या हो जाएगा 2F, यहाँ कितना हो जाएगा ln क्या हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा सी यू डबल प्लस। इस बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं, इसको और इसको पास में लिखते हैं। चलिए बच्चों लिख लेते हैं, तो क्या लिख लेंगे ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN ना, फिर माइनस ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू, फिर क्या यहाँ माइनस आर टी अपान 2, अच्छा माइनस ना लिख करके प्लस वाला पहले लिखो, प्लस कितना हो जाएगा आर टी अपान 2F है ना, फिर कितना हो जाएगा ln हो जाएगा 1 अपान सी यू डबल प्लस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस आर टी अपान 2F, यहाँ क्या हो जाएगा ln हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 अपान कितना जिंक है आपके पास में डबल प्लस कंसंट्रेशन में है ना। अब देखना बच्चों यहाँ से आर टी अपान 2F दिख रहा है, यहाँ से आर टी अपान 2F दिख रहा है, कॉमन ले लें। चलिएगा बच्चों ले लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ ये देखना, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ याद है ना ई नॉट बोले थे ना काम करेगा सेल विभव, याद है ना आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो आपने लिखा था ई नॉट सेल बराबर क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना लिखना। चलिए अच्छा पहले कॉमन ले लेते हैं फिर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ से ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई नॉट ZN डबल प्लस अपान ZN माइनस ई नॉट सी यू डबल प्लस अपान सी यू। चर्चा कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ से आर टी कॉमन हो गया, आर टी अपान 2F कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा कितना बच्चों ln बचा 1 अपान क्या सी यू डबल प्लस बचा माइनस 1 अपान सॉरी ln ही है ना, ln कितना बचेगा 1 अपान कितना, ये आपके पास में ZN डबल प्लस बचेगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिएगा बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, लिखना हम जानते हैं, जानते हैं क्या क्या जानते हो बच्चों, तो ये जानते हो एकदम सरल तरीके से ई नॉट सेल बराबर क्या जानते हो, ई नॉट सेल बराबर तुम इतना जानते हो क्या बराबर ई नॉट दायां माइनस ई नॉट बायां। अच्छा बच्चों दायां बायां के स्थान पे हम लोग जिंक और क्या ये कॉपर लिख सकते हैं, और यहाँ एक चीज़ और जानते हो log या ln ही कर देना, ln m माइनस ln n बराबर ln m बटा n, ये फार्मूला होता है। चलिए बच्चों इसके स्थान पे हम ई रखते हैं और इतने के स्थान पे हम क्या रखते हैं ई वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्या मिटाते हैं इसको, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों आपके पास में ये लास्ट वाला हम छोड़ के रखते हैं, ऊपर वाला क्या करते हैं मिटा देते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एकदम सिंपल तरीके से देखिएगा हो रहा है, क्या देखते हैं बच्चों, देखना एकदम आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं नॉट्स समीकरण को सॉल्व करना, यानी कैसे निकाला जाता है। तो देखना बच्चों यहाँ से हो जाएगा ई सेल बराबर आपके पास में हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा बराबर ई नॉट है ना, क्या हो जाएगा सेल, ई नॉट सेल रख रहे हो ना, इसके स्थान पूरे दोनों के स्थान पे ई सा रख रहे हो ना, और फिर क्या हो जाएगा प्लस आर टी अपान। अच्छा देखो बच्चों यहाँ से आपने क्या किया है माइनस कॉमन ले लेंगे तब भी चलेगा, तो यहाँ माइनस बना माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा ये वाला माइनस में एक वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा माइनस आर टी अपान 2F, यहाँ हो जाएगा ln है ना, अब जो प्लस में है वो ऊपर रहेगा, तो यहाँ कितना जिंक 1 अपान ZN प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 1 अपान
Cu प्लस ऐसे टाइप का हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ सब कुछ सही था, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये वाला Cu वाला ऊपर जाएगा ना, 1/Cu प्लस और यहाँ 1/Zn प्लस ऐसे हो जाएगा। अब देखना अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का बाहर वाला सबसे ऊपर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान, है ना, यहाँ क्या हो जाए, ये वाला माइनस में था ना, आर टी अपान 2f और यहाँ क्या हो जाए ln, यहाँ हो जाएगा Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, वो भी काहे में, कंसंट्रेशन में। अब देखना बच्चों, आप एक चीज़ जानते हैं एकदम सिंपल, ln इज इक्वल टू 2.303 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में log 10, ये देखना ई है ना, इतना रखेंगे इसके स्थान पे तो वहाँ कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर, है ना, कितना हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस कितना हो जाएगा 2.303 आर टी अपान 2f कितना हो जाएगा log Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस। बात को समझ पा रहे हैं ना। अब देखना बच्चों, 2 की वैल्यू आपके पास में है, r की वैल्यू है और यहाँ से हम रखेंगे t की वैल्यू, यहाँ से रखेंगे हम f की वैल्यू, तब हमको क्या मिलेगा, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा, इसको बच्चों हम लोग मिटा देते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा ये कंडीशन यहाँ से हो जाती है, ये वाला मिटा देते हैं पूरा का पूरा। तो यहाँ से एक नॉट समीकरण ये भी है बच्चों, कौन सा, एक नॉट समीकरण छोटा सा, ये देखना यहाँ से ये है। उसके बाद बच्चों देखना यहाँ से आपके पास में जब हम लोग वहाँ मान रख देंगे पूरा टोटल, तब क्या हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखना बच्चों यहाँ से ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ देखना लिखना, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं क्या बच्चों, देखना r बराबर 0.083 और यहाँ से t बराबर 298 केल्विन, है ना, और यहाँ से f बराबर 96,500 कूलम ना, और यहाँ रखते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो इसी पे रख देते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा देखना, यहाँ से ई सेल बराबर हमारे पास में ई नॉट सेल ना माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखना, अब वहाँ रख रहे हो ना आर टी अपन, ये वाला तो रखे थे एलन की जगह आप रख रहे हैं, कितना हो जाएगा वहाँ से 2.303, आर की वैल्यू कितना 0.083 गुणे 298 पूरे का बट्टा, है ना, यहाँ 96,500 और गुणा में कितना 2, और यहाँ क्या हो जाएगा log आपके पास में Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, ये था। अब बच्चों इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखना आपके पास में बचा क्या क्या है, तो अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आपके पास में बच्चों एकदम सिंपल सा आता है, क्या आता है, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ई सेल बराबर आपके पास में आ जाएगा ई क्या, ई नॉट सेल क्या जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा क्या, यहाँ से हो जाएगा 2, है ना, f की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ln की जगह पे log हो जाएगा, यहाँ Zn डबल प्लस अपान Cu डबल प्लस, ये भी आपके पास में क्या है, नॉट समीकरण है, वैल्यू अलग अलग मिली है। बात को समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, नॉट समीकरण को सॉल्व कर लिया है। चलिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हेडिंग पे चर्चा करते हैं, ठीक है।